कारुण्य बोले, पिताजी, आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन संध्योपासना करे, इस प्रवृत्ति रूप धर्म का श्रुति और स्मृति ने विधान अथवा प्रतिपादन किया है। साथ ही एक दूसरी श्रुति भी है जिसके अनुसार न धन से, न कर्म से और न संतान के उत्पादन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य यतियों ने एकमात्र त्याग से ही अमृत स्वरूप मोक्ष सुख का अनुभव किया है। पूज्य पिताजी, इन दो प्रकार की श्रुतियों में से मुझे किसके आदेश का पालन करना चाहिए? इस संशय में पड़कर मैं कर्म की ओर से उदासीन हो गया हूँ। अगस्ती कहते हैं, तात सुदीक्षण पिता से यूं कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गए। पुत्र को इस प्रकार कर्म से उदासीन हुआ देख पिता ने पुनः उससे कहा। अग्निवेश्य बोले, बेटा, मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो और उसके संपूर्ण तात्पर्य का अपने हृदय में निश्चय कर लेने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा कर। सुरुचि नाम से प्रसिद्ध कोई देवलोक की स्त्री थी जो अप्सराओं में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयूरों के झुंड से घिरे हुए हिमालय के एक शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं जाते देखा। उसे देखकर अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने इस प्रकार पूछा, महाभाग देवदूत, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ जाएंगे? यह सब कृपा करके मुझे बताइए। देवदूत ने कहा, भद्रे, सुनो, जो वृत्तांत जैसे घटित हुआ है वह सब मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। सुंदर भौहों वाली सुंदरी धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वीतराग हो तपस्या के लिए वन में चले गए और अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं। वहाँ वन में ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया, दूत, तुम यह विमान लेकर शीघ्र वहाँ जाओ। इस विमान में अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले लो। नाना प्रकार के वाद्य इसकी शोभा बढ़ाते रहें। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और किन्नर आदि से भी यह सुशोभित होना चाहिए। इसमें ताल, वेणु और मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्टनेमी को इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले जाओ। देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान ले उस पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा अरिष्टनेमी के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा से कह सुनाई। शुभे वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष? आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्ग लोक में रहने के गुण दोषों को जानने के पश्चात मेरी रुचि जैसी होगी वैसा करूँगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्ग लोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख का उपभोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से उसके अनुरूप स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग में भी दूसरों को अपने से ऊंची स्थिति में देखकर लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असह्य हो उठता है।